देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रणनीति बनाते हैं, लेकिन जब बात फ्री वाली पॉलिटिक्स की आती है तो सारी की सारी रणनीति फेल हो जाती है, क्योंकि फ्री बिजली देने का ऐलान राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर दिया, लेकिन सियासी पारा यूपी का चढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो जयंत इसका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मायावती इसे फ्री की रेवड़ी बता रही हैं। इन सबके बीच महिला पहलवान और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच की लड़ाई तेज हो चुकी है। खाप ने महिला पहलवान की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है और भाजपा का एक सांसद महिला पहलवानों के समर्थन में खुद उतर चुका है। लेकिन यूपी का सियासी मिजाज भाजपा के आंतरिक सर्वे ने गरमा दिया, क्योंकि भाजपा को 2024 में किसके साथ गठबंधन करना चाहिए इसको लेकर एक सर्वे किया गया। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात फ्री बिजली पर महाभारत, राजस्थान से यूपी तक सियासत। क्योंकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर देने का ऐलान कर दिया, जिसका रालोद अध्यक्ष जयंत ने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि यूपी में भी फ्री बिजली की मांग उठा दी। लेकिन दूसरी तरफ मायावती हैं जो फ्री बिजली को चुनावी एजेंडा बता रही हैं, क्योंकि साल के आखिर में राजस्थान में चुनाव है, लेकिन जो तनाव यूपी में शुरू हुआ उससे सवाल ये बड़ा है कि क्या यूपी में फ्री बिजली की राजनीति और परवान चढ़ पाएगी। फ्री बिजली पर गरमाई सियासत, राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली की राहत। जीत का धारदार हथियार, मुफ्त पॉलिटिक्स पर माया का प्रहार। यूपी में फ्री बिजली की डिमांड हाई, जयंत ने आवाज उठाई। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत फिर एक बार मुफ्त पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमने लगी है, क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। यूपी में भी फ्री बिजली की मांग जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि जयंत चौधरी ने राजस्थान में फ्री बिजली का समर्थन करते हुए यूपी सरकार से फ्री बिजली देने की मांग कर दी है। अब जयंत के समर्थन के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस है जो जयंत का समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा जयंत की फ्री बिजली वाली डिमांड पर उन्हें अखिलेश यादव सरकार की याद दिला रही है। जयंत चौधरी जी के मांग का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक फ़र्क है। आपको यहाँ अभी भी जल विद्युत है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट लगे, मैं बिजली बनती रहा हूँ, पर राजस्थान में तो जल विद्युत की संभावना नहीं है। जल विद्युत सस्ती होती जाती है, थर्मल तो मान लो महंगी हो। तो अगर राजस्थान कर सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल स्मरण करना चाहिए, जब 3-3 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी, शहरी क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी, कस्बों में बिजली नहीं आती थी, उद्योग बिजली के बिना ठप होते चले जा रहे थे। अशोक गहलोत के कदम के बाद मायावती ने इसकी आलोचना की है और कहा है चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है इसलिए इस तरीके के निर्णय किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली विमुक्त की गई है, इसको लेकर के जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करके मांग की है कि उत्तर प्रदेश में भी 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त होनी चाहिए, जिससे कि आम लोग जो है उनको फायदा मिल सके, किसानों को फायदा मिल सके और जो मध्यम वर्गीय है उनको फायदा मिल सके। लेकिन जहां जयंत चौधरी राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना का समर्थन कर रहे हैं, वहीं मायावती ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे चुनाव से पहले दी जाने वाली फ्री रेवड़ी से जोड़ दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर गहलोत सरकार को फ्री बिजली और कम दाम पर सिलेंडर देना था तो 5 साल पहले देती। मायावती ने इसे लेकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्वीट किए, जिसमें एक ट्वीट में तो मायावती ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले चुनाव को लेकर भी निशाना साधा है। इन सभी राज्यों में साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन मायावती ने फ्री बिजली को लेकर जिस तरह से तंज किया है उससे यूपी की सियासत उबाल मारने लगी है, क्योंकि सपा और कांग्रेस मायावती के इस ट्वीट को लेकर जहां हमलावर नजर आ रही हैं,
वहीं भाजपा मायावती के ट्वीट को ढाल बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मायावती ने आलोचना की आप लोगों की, कहा कि गहलोत जी का जो ये स्टंट है वो केवल चुनावी स्टंट है। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ये हमारा संकल्प है, हमारा विश्वास है और हमने कर दिया। अब किसको क्या लगता है ये वो जाने, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी ये करना चाहिए। बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन गई है, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। सपा सरकार में शामिल होगी तो हम 300 बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मायावती जनता की समस्याओं या भावनाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो कहीं न कहीं एक चुनावी छलावा है, जबकि कांग्रेस की जो सरकार है उसे ये काम 5 साल पहले ही कर देना चाहिए था। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, उन सरकारों पर भी बीएसपी सुप्रीमो ने हमला बोलते हुए कहा है कि अब वहाँ चुनाव करीब है तो इस तरीके की घोषणाएं सरकारें कर रही हैं। बता दें कि फ्री बिजली हो या मुफ्त सिलेंडर, सत्ता पाने का सबसे धारदार हथियार माना जाता है, जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कारगर साबित रहा है। इसी रास्ते पर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। उसने पहले हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटक और अब राजस्थान में फ्री बिजली का दांव चला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में फ्री बिजली मिलेगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार यूपी में मुफ्त बिजली का मुद्दा उठने लगा है। अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा फ्री बिजली की मांग के आगे झुकेगी या बिना कुछ दिए आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि फ्री बिजली चुनाव जीतने का धारदार हथियार क्यों है और किन गैर भाजपाई शासन वाले राज्यों में फ्री बिजली मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं राजस्थान में, जहां 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार को 30 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है और किसानों को छत्तीसगढ़ में ही 400 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, अभी फिलहाल 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन आगे के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी कर दिया है। तेलंगाना में जहां सलून, लॉन्ड्री, धोबी घाटों को 250 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। तमिलनाडु में देखिए, जो पार्लूम कर्मचारी हैं उनको 1000 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। बिहार में एमएलए, एमएलसी को हर महीने 250 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। और अब इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि ऐसे भाजपा शासित राज्य कौन से हैं जहां पर फ्री बिजली का क्या हाल है। समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। जो निजी नलकूप वाले किसान हैं उनको 50% की छूट का वादा किया गया है। हालांकि ये जो वादा ये अभी तक लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 100 यूनिट बिजली पर केवल 100 रुपए का बिल चुकाना होगा। हरियाणा में देखिए, किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। महाराष्ट्र में 250 यूनिट फ्री बिजली की मांग हो रही है, हालांकि यहां पर अभी तक ये लागू हुआ नहीं है। बात होगी खाप लड़ेगी पहलवानों की लड़ाई। बृजभूषण ने अयोध्या से ताकत दिखाई, क्योंकि पहलवानों की लड़ाई को खाप ने अपनी लड़ाई अब बना लिया है। क्योंकि आज मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप की एक महापंचायत हुई और दूसरी ही तरफ देश भर में किसान संगठन ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर दिया। लेकिन जहां पर खाप और किसान संगठन बृजभूषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में 5 जून की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि इस लड़ाई का अंत क्या होगा, इसका बहुत कुछ अब 5 जून को ही अयोध्या में होने वाली जन चेतना यात्रा पर टिका हुआ है। खाप लड़ेगी पहलवानों की लड़ाई, बात बृजभूषण की गिरफ्तारी पर आई। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जिम्मेदारी उनकी होगी। किसानों ने देश भर में किया विरोध, नहीं थम रहा गतिरोध। देश में बड़ा आंदोलन होगा। बृजभूषण के समर्थन में उतरे साधु संत
अयोध्या में सजेगा बड़ा मंच। महिला पहलवान और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच शुरू हुई लड़ाई हर दिन बड़ी होती जा रही है, क्योंकि महिला पहलवानों के समर्थन में जहां एक तरफ 28 गांवों की खापें उतर आई हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के कई साधु संत ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सोरम में महापंचायत हुई, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आए खापों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने देश भर में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा, जिसमें ब्रजभूषण पर कार्रवाई की मांग की गई। मुजफ्फरनगर के सोरम में हुई खाप पंचायत में शुरू से लेकर आखिर तक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खाप मुखियाओं के निशाने पर रहे और ऐलान किया गया है कि राष्ट्रपति और गृह मंत्री से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करेगा। हालांकि पहलवानों के हक में ये लड़ाई किस रास्ते से और कैसे लड़नी है, इसका फैसला कल कुरुक्षेत्र की पंचायत में होगा, लेकिन इतना साफ है कि खाप मुखियाओं के रुख से इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। दरअसल महिला पहलवानों की हक की लड़ाई को अब खाप और भारतीय किसान यूनियन ने अपनी लड़ाई बना ली है और साफ साफ कह दिया है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस देश को ऐसा बना कर न चले जाके ये देश उड़जता ही रहे। हम तो जनता से भी यही अपील करें, भाई कोई भी कदम ऐसा ना उठाओ। बहुत आज परीक्षा की घड़ी है सबकी, पूरा देश आज बारूद के ढेर पर बैठा। इसमें कोई सा सुलहनामा करवावे, सा सुलझवावे बात को और उसे ब्रजभूषण को शुद्ध बुद्धि दे, वो अपनी गिरफ्तारी दे दे, 95% बात दब जाएगी। वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। देखिए, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ और जब से इन्होंने खापों से अपील की, मैं शुरू दिन से इन बच्चों के साथ हूँ और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं चला जाता, जब तक इनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। रही बात न्याय की, जिस तरीके से हठधर्मिता सरकार अपना रही है, तो पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है और वो भर चुका है। या तो 5 दिन का समय हमने दिया है खापों की तरफ से, या तो सरकार 5 दिन के अंदर ब्रजभूषण को जेल के अंदर डाल के इस मामले को सुलझा ले, वरना सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन एक तरफ जहां मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप की महापंचायत हो रही थी, तो दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात कर उनका समर्थन जुटा रहे थे। इस दौरान ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह पहलवानों के सभी आरोपों को एक ओर खारिज किया और दूसरी ओर एक आरोप पहलवानों पर यह कहते हुए लगा दिया कि पहलवान लगातार अपनी मांगे और सवाल बदल रहे हैं। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। अभी मैं कहूँ तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कर रहे हैं, फला ये कर रहे हैं। मैं ये कहूँ तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। दरअसल पहलवानों के पास जहां खाप और किसान संगठनों की ताकत है, वहीं ब्रजभूषण के पास साधु संतों का समर्थन, जिसकी बड़ी तस्वीर 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली में दिखाई देगी, जिसे सोरम में हुई खाप की महापंचायत के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल उन्होंने उस पर तो कुछ नहीं बोला जो विरोध हो रहा है, जो खाप पंचायत के चौधरी जुटे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिस तरीके से लक्ष्मण जी यहाँ अयोध्या में बैठकर सारी चीज़ें करते थे, कहीं ना कहीं एक संदेश है कि 5 तारीख को जो जन चेतना महारैली होगी, जहाँ साधु संत मौजूद रहेंगे, तो वो वहाँ से एक बड़ा संदेश विरोधी हैं उन्हें जो है मिलेगा। अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हैं, क्योंकि पहलवानों की तरफ से सरकार को दिया अल्टीमेटम इसी दिन खत्म हो रहा है। अगर इससे पहले सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये लड़ाई और बढ़ेगी, जो प्रदर्शन के रूप में देश भर में देखने को मिल सकती है।
एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से सनु शर्मा और अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात पहलवानों के लिए हुंकार भरेंगे जयंत, हरियाणा से होगी सीधी भिड़ंत, क्योंकि समर्थन के मोर्चे पर महिला पहलवानों की ताकत बढ़ती चली जा रही है। और अब जयंत चौधरी के नेतृत्व में 4 जून को हरियाणा में बड़ी महापंचायत होने वाली है। और दूसरी तरफ आगरा की फतेहपुर सीकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आए, जो न सिर्फ महिला पहलवानों को देश का गौरव बता रहे हैं, बल्कि उन्हें न्याय दिलाने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी, ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। पहलवानों को मिला भाजपा सांसद का साथ, क्या ब्रिजभूषण पर एक्शन से खत्म होगी बात? पहलवानों के लिए हुंकार भरेंगे जयंत, हरियाणा से होगी सीधी भिड़ंत। जहां एक तरफ पहलवानों के लिए खाप और किसान संगठन आर पार की लड़ाई छेड़े हुए हैं, वहीं अब आगरा की फतेहपुर सीकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। राजकुमार चाहर ने जहां एक तरफ महिला पहलवानों को देश का गौरव बताया, तो दूसरी तरफ दोषी होने पर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये भी सही है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग राजनीति करें, ये उचित नहीं है। कौन लोग हैं? अब आपको देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत करिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिला पहलवान हमारे देश की गौरव है, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मतलब पहलवानों की ताकत हर मोर्चे पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जयंत चौधरी भी 4 जून को हरियाणा में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के खापों के शामिल होने की बात कही जा रही है। जहां एक तरफ खाप पंचायत है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी महिलाओं का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने भी महिला पहलवानों का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा है कि जांच होनी चाहिए। महिला पहलवान हमारी खिलाड़ियों और खिलाड़ियों को इस तरीके से अपमानित नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द जांच हो। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। इधर कांग्रेस भी महिला पहलवानों को लेकर सोरम में हुई खाप का खुलकर समर्थन कर रही है। बारे में कुछ नहीं कहना, सवा इसके कि एफआईआर फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी भी प्रतीक्षा होनी चाहिए और हमारा भरपूर समर्थन जो पहलवान हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ है। और हमारी सर्वोच्च नेता प्रियंका गांधी तक ने जाकर उनको अपना समर्थन दे दिया। लेकिन जो बात भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने कही है, उसका असर क्या ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ दिखेगा? क्योंकि जब से पहलवानों का विरोध शुरू हुआ है, तब से ये पहली बार है जब भाजपा के किसी सांसद ने महिला पहलवानों को लेकर इस तरह अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात गठबंधन के लिए सर्वे का सहारा, राजभर ने चढ़ाया यूपी का पारा, क्योंकि 24 चुनावी बाजी जीतने के लिए भाजपा ने एक सर्वे कराया। ये सर्वे इस बात को लेकर है कि भाजपा को किस दल से हाथ मिलाना चाहिए। अब इस सर्वे में यह पता चला कि अगर भाजपा राजभर को साथ लेती है तो पूर्वांचल में उसकी ताकत बढ़ सकती है, लेकिन राजभर ने महागठबंधन का राग गाकर भाजपा की मुश्किल को बढ़ा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति से विरोध हमारा नहीं है, हमारा उनकी विचारधारा से विरोध है। अगर कोई विचारधारा बदल करके दूसरे भाव से खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दिल तो रखती है। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सबके लिए नहीं, स्वस्थ लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। समान विचारधारा के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो नीति रीति सिद्धांत कार्यक्रम मोदी जी की लीडरशिप में और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने में, हमारे आइडियोलॉजी में साथ होंगे तो फिर कोई मनाही नहीं। अब सवाल यह है कि पूर्वांचल की डिमांड को देखते हुए क्या भाजपा 2024 में सुभाषपा से हाथ मिलाएगी? क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने उनसे गठबंधन तोड़ा, वो अपने लिए एक नए साथी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन राजभर भाजपा के भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ भाजपा सर्वे पर आगे की रणनीति बनाने में लगी है, दूसरी तरफ राजभर ने ये कहकर फिर एक बार सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है कि अगर मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक हो जाएं तो वो भाजपा के खिलाफ उस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि मैं बार बार कहता हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी एक हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं। अगर उनको हमारी ज़रूरत समझ में आवे तो 2 घंटा पहले हमको फ़ोन करें कि फला जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप भी आओ, तो हम उन लोगों से पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। आज भी मैं कह रहा हूं। आपको बता दें कि भाजपा के लिए पश्चिम और पूर्वांचल दोनों चुनौती बनकर उभरे हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा में भाजपा को इन्हीं जगह सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी। क्योंकि पश्चिम में जहां लोकसभा की 27 सीट आती हैं, वहीं पूर्वांचल में लोकसभा की 28 सीट है, जो मिलाकर 55 हो जाती हैं। यानी यूपी के हवा का रुख तय करने के लिए ये दोनों गढ़ काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।